प्रिय भक्तों, आज हम गणेश भगवान की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, कैसे हुई, उनकी पौराणिक कथा लेकर आए हैं। तो सुनिए। एक समय जब माता पार्वती मानसरोवर में स्नान कर रही थीं, तब उन्होंने स्नान स्थल पर कोई न आ सके, इस हेतु अपनी माया से गणेश को जन्म देकर बाल गणेश को पहरा देने के लिए नियुक्त कर दिया। इसी दौरान भगवान शिव उधर आ जाते हैं। गणेश जी उन्हें रोक कर कहते हैं कि आप उधर नहीं जा सकते। यह सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और गणेश जी को रास्ते से हटने को कहते हैं, किंतु गणेश जी अड़े रहते हैं। तब दोनों में युद्ध हो जाता है। युद्ध के दौरान क्रोधित होकर शिव जी बाल गणेश का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। शिव के इस कृत्य का जब माता पार्वती को पता चलता है, तो वे विलाप और क्रोध से प्रलय का सृजन करती हुई कहती हैं, तुमने मेरे पुत्र को मार डाला है। माता का रौद्र रूप देखकर शिव एक हाथी का सिर गणेश के धड़ से जोड़ कर गणेश जी को पुनः जीवित कर देते हैं। तभी से भगवान गणेश को गजानन कहा जाने लगा। पूर्व काल में पार्वती देवी को देवताओं ने अमृत से तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक दिया। मोदक देखकर दोनों बालक कार्तिकेय तथा गणेश माता से मांगने लगे। तब माता ने मोदक के महत्व का वर्णन किया कि तुम में से जो धर्माचरण के द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके सर्वप्रथम सभी तीर्थों का भ्रमण कर आएगा, उसी को मैं मोदक दूंगी। माता की ऐसी बात सुन कर कार्तिकेय ने मयूर पर आरूढ़ होकर मुहूर्त भर में ही सब तीर्थों का स्नान कर लिया। इधर गणेश जी का मूषक वाहन होने के कारण वे तीर्थ भ्रमण में असमर्थ थे। तब गणेश जी श्रद्धा पूर्वक माता पिता की परिक्रमा करके पिताजी के सम्मुख खड़े हो गए। यह देख माता पार्वती जी ने कहा कि समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं का किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब प्रकार के व्रत, मंत्र, योग और संयम का पालन, ये सभी साधन माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। इसीलिए यह गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गणों में से सबसे बढ़कर है। अतः यह मोदक मैं गणेश को ही अर्पण करती हूँ। माता पिता की भक्ति के कारण ही इनके प्रत्येक यज्ञ में सबसे पहले पूजा होती है।